नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 17वीं क्लास है और सिंप्लीफिकेशन हमारा कंप्लीट हो लिया। आज है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका पार्ट 1, ठीक है। इसी पर आज हम क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। देखो, दशमलव पे पहले तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। जब भी आपको इस तरह जैसे 2 में 5000 का भाग दो, ऐसे ऐसे जब भाग देना आता है तो आपको क्या करना है कि भाग देने में तो गलती हो सकती है, माइनर मिस्टेक हो सकती है। जब भी आपको भाग देना है तो आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को पूरी जीरो में कन्वर्ट करो। 10, 100, 1000, लाख, 10,000 पूरे जीरो में कन्वर्ट करो। यदि 5 को 2 से गुणा करते हैं, नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा हो गया? ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10 और 3 जीरो ऑलरेडी पहले ही है। अब जीरो हो गई 4। तो दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नीचे जितनी भी जीरो होती है राइट हैंड से उतने ही अंक छोड़े जाते हैं। 4 जीरो है तो 1, 2, 3, 4 यहां पर। जैसे मैं कहूं कि 3.7 गुणा 2.9 गुणा 1.4 गुणा 3.6, जैसे अपॉन 5.2 गुणा 2.4 गुणा 4.2 3, ठीक है, 1.7, जैसे इस तरह का गुणा है। अब ये क्वेश्चन है तो वही बात है। मैं कहूं कि 25/10। अब नीचे 1 जीरो है तो केवल एक अंक छोड़कर 10 गुना लगाना है। अगर इसको काट के ऐसे करोगे तो भी वही आना है। तो नीचे जितनी भी जीरो है राइट हैंड की तरफ उतने ही अंक छोड़कर, अंक कम है तो जीरो लगा दो। अब यहां दशमलव के आगे 5 या 5 से बड़ा अंक है तो क्या करना है? एक अंक बढ़ाना है। यहां 3 रुपए 70 पैसे हैं तो ये 4 हो गए। 2 रुपए 90 पैसे हैं तो ये 3 हो गई। 1 रुपए 40 पैसा 1 रहेगा। 3 रुपए 60 पैसे 4 हो गया। 5 रुपए 20 पैसे है तो एज इट इज 5 ही रहेगा, क्योंकि यदि ये पॉइंट के आगे 5 या 5 से बड़ा अंक है तो अंक बढ़ेगा, अदरवाइज एज इट इज रहेगा। 2 रुपए 40 पैसे 2 ही रहेंगे। 4 30 4 रहेंगे। 1 70 का 2 हो जाएगा। अब ये काटने के बाद अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो कंपटीशन में हमेशा ऐसे किया जाता है। अब जैसे बड़े बड़े गुणा आ गए, मैं कहूं कि 3.798 गुणा 2.449 गुणा 3.626, जैसे अब इसको गुणा करो। अब ये गुणा नहीं होते, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में या फिर जिडी लेवल तक भी ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? यहां 3 रुपए 798 पैसे हैं। यदि ये पॉइंट 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको पूरे को 4 मानो। ये यहां मात्र 4 रहेगा तो इसको एज इट इज 2 मानो। ये बैलेंस बराबर कर देता है। 3.6 है, 5 से बड़ा है तो इसको 4 करो। 4 दूनी 8, 8 चौका 32। अब ये 32 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 32 के जो सबसे नजदीक है दैट इज आंसर। तो इस तरह की मल्टीप्लाई हमेशा ये ध्यान रखना, 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो एक अंक बढ़ाना है, अदरवाइज एज इट इज ही रखना है, उसी अंक को रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैं कहूं कि 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 0.0003 और गुणा 30, जैसे ये क्वेश्चन आ गया नॉर्मल सा। अब मैंने बताया था कि राइट हैंड की तरफ जितने अंक हैं नीचे उतनी जीरो आएंगी, और दशमलव में व्यक्त करोगे तो उतने राइट हैंड की तरफ अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। यहां राइट हैंड की तरफ एक अंक है तो नीचे 1 जीरो आएगी। यहां 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगी। यहां 3 अंक है तो 3 जीरो आएंगी, ठीक है। यहां 4 अंक है तो 1 2 3 4 जीरो आएंगी, और यहां गुणा 30। अब जीरो से जीरो कैंसिल। 3 3 9 30 27 81 3 243, और नीचे जीरो देखो कितनी हो गई? 3 3 6 2 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे देख लोगे 4 यहाँ हो गई, 4 3 7 2 9 1 10 हो गई, 1 20 1 जीरो कट जाएगी, 9 बचेंगी, 9 अंक छूटेंगे, ठीक है। तो अब 9 अंक छोड़ के दशमलव 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक। अब है ना, पता है 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 4 को 5 बार, तो ये थोड़ी सी चीजें ऐसी है जो कंपटीशन में आपको याद भी रखनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूँ कि 3 को 5 बार गुणा करोगे 243 आएगा, ठीक है। 3 को 6 बार करोगे 729 आएगा,
4 को 4 बार करोगे 256 आएगा, 4 को 5 बार करोगे 1024 आएगा, 5 को 4 बार करोगे 625 आएगा, 5 को 5 बार करोगे 3125 आएगा, 5 को 6 बार करोगे 15625 आएगा, 6 को 4 बार करोगे 1296 आएगा, 7 को 4 बार करोगे 2401 आएगा, 8 को 4 बार करोगे 4096 आएगा, 9 को 4 बार करोगे 6561 आएगा, और 10 को करोगे 10। तो ये पता है, इस तरह की जब ये याद रखोगे तो ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है, और रीजनिंग टाइप में भी आते हैं, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें याद रहेंगी तो हमारा समय बचेगा, और समय बचने का मतलब है कि हम सेफ स्कोर में पहुंच जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया 0.009 भाग में प्रश्नवाचक, ठीक है, और बराबर 0.01। अब देखो, जहां प्रश्नवाचक होगा तुम्हें वहां x से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको x मान लो। 0.009 भाग का मतलब अपॉन, इसको x मान लो जिसका मान निकालना, भाग का मतलब अपॉन होता है, बराबर 0.01। इसके दशमलव हटाओगे 1 2 3, नीचे 3 जीरो आएंगी, तो नीचे तो कर दिया हमने 3 जीरो। इस दशमलव के आगे 1 2 2 अंक हैं, यहाँ 2 जीरो आ गए। अब इसको आर पार गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x को 1 से करोगे तो 1000x बराबर 100 को 9 से करोगे तो 900। x निकालेंगे तो ये जो 1000 है जो यहाँ गुणा में है ये अपोन में आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9/10। इसको दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे, 1 जीरो है, 1 अंक छोड़कर दशमलव, और दशमलव से इधर कितनी भी जीरो लगाओगे इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इधर रुपए यानी कि 1 जीरो 2 जीरो, जीरो का तो कोई महत्व है ही नहीं है दशमलव से इधर, क्योंकि रुपए तो है ही नहीं कोई, इधर लगाओगे तो महत्व। अब एक क्वेश्चन दे रखे हैं 0.8 गुणा प्रश्नवाचक और बराबर 0.0004। अब सुनो, वही मैंने बताया था कि जहां प्रश्नवाचक होता है उसको x मान लो, बराबर 0.0004। अब x निकालेंगे, सबसे पहले इसका दशमलव हटाओ, 8/10, 1 अंक है। ठीक है, यहां जीरो हटाओगे, कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x निकालेंगे तो वही मैंने बताया था कि जमा हमेशा घटा में जाएगा, घटा उधर जमा में जाएगा, गुणा उधर भाग में जाएगा, भाग उधर गुणा में जाएगा। अब देखो x निकालेंगे तो 4/10,000, ये जो 10 यहां भाग में है ऊपर गया, और जो ये गुणा में 8 ये नीचे आ गया, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2 को 1000 से करेंगे तो 2000। मैंने अभी बताया था कि इस तरह के जब हम भाग 1 में 2000 का भाग देते हैं तो नीचे पूरी जीरो बनाएंगे। पूरी जीरो कैसे बनेगी, यदि 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10,000 बन जाएगा ये, तो ऊपर नीचे 5 से करना पड़ेगा, 5/5 दूनी 10, जीरो कितनी आ गई 3, 1 2 3, कितनी जीरो हो गई टोटल 4, 1 2 3 4, ये एक इसमें देखो, एक ये ध्यान रखना है जब भी आप जोड़ोगे या घटाओगे, मैं कहूंगी 0.2, ठीक है, 0.004, 1.732 और 22.489। एक पॉइंट के आगे एक ही अंक बोला जाता है, पॉइंट के आगे जब भी बोलना हो तो 0.489 ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूंगी 0.1732, मैं कहूंगी इनको जोड़। तो जब भी दशमलव के जोड़ या घटा करने हैं तो यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है तुम्हें। ये 0.2 है, ये 0.004 है, ये 1.732 है, ये 22.489 है, और ये 0.1732 है। ऐसे जोड़ना है, ये 2 का 2 आ जाएगा, 9 3 12 2 14 4 18, 1 8 3 11 7 18 1 19, 1 7 2 9 1 10 4 14 1 15, 1 और 2 1 3 1 4, यानी कि 24.598।